हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। आज डेट है 6 अगस्त 2021 और आज की वर्कशीट नंबर है 06। तो क्लास 8th की ये वर्कशीट बेस्ड है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमारी वर्कशीट में सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है एक रोचक पहेली। अब पहेली क्या है देखते हैं इसको। तो मुक्ता मैडम ने कंचों की एक थैली में से एक मुट्ठी कंचे निकालकर दूसरी थैली में डाल दिए और उस थैली की गांठ मारकर बच्चों को कहा कि इस थैली की गांठ को बिना खोले बिना फाड़े क्या आप इस थैली में कंचों की संख्या बता सकते हैं। तो देखिए फ़ातिमा क्या उत्तर देती है। फ़ातिमा कहती है उसने पहले एक थैली में से एक कंचा निकाल कर उसको तराजू में तोला और उसका वजन निकला 15 ग्राम का। एक कंचे का वजन कितना, 15 ग्राम। और अब उसने क्या करा, दूसरी थैली को तराजू पर रखकर तोला, उसका वजन 330 ग्राम पाया। ठीक है, एक कंचे का जो वजन था वो कितना था, वो था 15 ग्राम का। और टोटल जो है कंचे वो कितने कितने ग्राम के निकले, 330 ग्राम के टोटल कंचे निकले। तो फातिमा खुश हो गई और बोली मैडम मैं बताऊं कंचों की संख्या। सभी बच्चे हैरान हो गए और मैडम ने फातिमा का उत्तर सही बताया और फिर फातिमा ने सभी बच्चों को समझाया कैसे। तो हम भी इसको समझने की कोशिश करते हैं कि उसने कैसे उत्तर निकाल दिया। उसने पहले एक कंचे का वेट बताया, एक कंचे का वजन था वो 15 ग्राम था और कुल कंचों का जो वजन था वो 330 ग्राम था। तो उसने पता लगा लिया कि कुल मिलाकर इसमें कितने कंचे हैं। तो इसको हम भी देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले क्या करा उसने, माना कि कंचों की जो संख्या है वो कुल के है। ठीक है, एक थैली है, उस थैली के अंदर जो है वो के कंचे हैं। बहुत सारे कंचे थे तो हमने मान लिया के है। हम कुछ भी मान सकते हैं, के एक्स वाई जेड जो हमें अच्छा लगे, तो उसने के मान लिया। ठीक। अच्छा, दूसरी थैली के सभी कंचों का वजन कितना होगा। अगर एक का वजन 15 ग्राम निकला है तो दो का कितना निकलेगा। भाई एक कंचे का वजन जो है 15 ग्राम है तो दो का कितना निकलेगा। तो 15 को 2 से गुणा कर देंगे, हमें पता लग जाएगा 30 ग्राम निकलेगा। अगर हमें 5 का निकालना है तो 15 को 5 से गुणा कर देंगे, 75 ग्राम निकलेगा। ठीक है, अगर हमें 10 का निकालना है तो 15 को 10 से कर देंगे, हमारा 150 ग्राम निकल जाएगा। उस तरह से अगर हमें के कंचों का निकालना है तो 15 को के से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कि 15 केस का वजन आया है। ठीक है, तो कंचों का जो टोटल जो वजन आ गया है वो 15 के आया है। अच्छा, दूसरी थैली के सभी कंचों का वजन कितना था, 330 ग्राम था। ठीक है, तो यानी कि 330 ग्राम उतना ही होगा जितना एक कंचे का और सभी कंचों का गुणा करके आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, ये देखिए ध्यान से, ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, ये दोनों बराबर है। तो जब भी इस तरह के समीकरण आते हैं और समीकरण को हल करना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा दायां पक्ष होता है और ये हमारा बायां पक्ष होता है। तो ध्यान रखेंगे, तो एल एच एस जो है हमेशा आर एच एस के इक्वल होंगे। अगर आर एल एच एस आर एच एस के इक्वल है तो अगर कुछ भी जमा घटा गुणा भाग करना है तो हमें दोनों साइड करना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस साइड 15 से इसको भाग कर देता हूँ और इस साइड भी 15 से इसको मैं भाग कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 15 से पूरा कट जाएगा। ठीक, इधर तो क्या बचेगा, सिर्फ के बचेगा। और अगर मैं इधर 15 से भाग करूँगा तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो मुझे पता लग जाएगा कि जो मैंने के माना था कंचों की संख्या वो कितनी है, 22 है। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इसके जो रूल्स है, जो नियम है वो क्या है, एक बार देख लेते हैं उसको। पहले हमेशा याद रखेंगे, हमारे पास दो साइड होती है, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष कहते हैं, और एक होती है हमारे पास राइट हैंड साइड जिसको हम दायां पक्ष कहते हैं। अगर कोई नंबर इस साइड प्लस में है और उसको हम दूसरी साइड ले आते हैं, बराबर के दूसरी तरफ ले आते हैं, तो प्लस वाला जो है वो माइनस का बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर माइनस का नंबर है तो दूसरी साइड जाके प्लस का बन जाता है। अगर वो गुणा में है
तो दूसरी तरफ जाके वो भाग में बन जाएगा, और अगर यहाँ भाग में है तो दूसरी तरफ ये गुणा में बन जाएगा। सेम यहाँ पर भी अगर इधर से इधर जाएगा तो भी इसका ही उल्टा होगा। माइनस वाला क्या होगा, प्लस में बनेगा, प्लस वाला क्या होगा, माइनस में बनेगा, भाग वाला गुणा में और गुणा वाला भाग में। ठीक है, यानी कि बराबर के कोई भी एक साइड से दूसरे साइड में जाता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से चाहे राइट हैंड में जाए, चाहे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड में जाए, उसके जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में। इसको हम अच्छे से याद रखेंगे। अब हमने ये सीख लिया है तो हम इसका एक सवाल देखते हैं। हमारे वर्कशीट में यहाँ एक सवाल है, रवि के पास मीना से 5 अधिक पेंसिल है। ठीक है, रवि के पास जो है मीना से 5 ज़्यादा है। अगर मीना के पास 10 हुई तो उसके पास 5 ज़्यादा यानी कि 15 हो जाएगी। ठीक, अच्छा, दोनों को मिलाकर कुल 19 है। रवि के पास जो पेंसिल है और मीना के पास जो पेंसिल है, दोनों को मिलाकर कुल 19 पेंसिलें हैं। तो रवि और मीना के पास क्रमशः कितनी कितनी पेंसिल है, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, तो देखिए रवि के पास है वो मीना से 5 ज़्यादा है, तो मीना का हमें पता ही नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा कि मीना की पेंसिल की संख्या को मैंने कुछ भी लेट कर लिया, यहाँ पे पी लेट कर लिया। ठीक है, जो हमारी मीना है उसके पास कितनी पेंसिल है, पी पेंसिल है। ठीक है, और रवि के पास मीना से 5 ज़्यादा है, तो रवि के पास कितनी हो जाएगी, जितनी भी मीना के पास है पी थी तो हमने 5 ज़्यादा कर दी, तो इसके मिलाकर पी प्लस 5 पेंसिल हो गई। अच्छा, दोनों को मिलाकर कुल कितनी है, 19 पेंसिल है। तो पहली पेंसिल जो मीना के पास है और दूसरी यानी कि रवि के पास है, रवि के पास कितनी है, पी प्लस 5, सबको जोड़ दें तो कितनी आ रही है, 19 पेंसिल आ रही है। और बस हमें पता लगाना कि किसके पास कितनी कितनी होंगी। तो देखिए पी प्लस पी कितना हो गया, 2p, जमा का 5 है बराबर का 19 है। 2p को हम ही रहने देते हैं, p को 5 को हम उस साइड ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पहले से 19 है, अब ये प्लस का 5 है तो उस साइड जाके क्या हो गया, माइनस का 5 हो गया। ठीक है, तो 2p बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। तो देखिए 2p का मतलब 2 को p से गुना करें तो 14 आ रहा है, तो p का मान कितना आ जाएगा, 14, ये बट्टे में चले जाएगा यानी कि भाग में, तो कट के कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो हमने जो p जो है 7 माना था किसके लिए, मीना के लिए, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, यानी कि मीना के पास तो 7 है और रवि के पास कितनी है, p जमा 5 यानी कि 7 जमा 5 कितनी होगी, 12। ठीक है, तो दोनों की अलग अलग पेंसिल निकल गई। तो हमारे पास यहाँ पे उत्तर आ रखा है, मीना के पास 7 पेंसिलें हैं और रवि के पास कितनी है, 12 पेंसिलें हैं। यही हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। अभी हम कुछ और सवाल करेंगे तो हम और सीखेंगे। अब यहाँ पे कुछ और प्रश्न दे रखें। पहला प्रश्न देखिए, y माइनस 7 इक्वल टू 27, ये हमारा सवाल है। तो हमेशा याद रखना है, जो a b c d x y z जो भी दे रखा होगा वो सारे एक तरफ करने, और जो नंबर दे रखे होंगे उनको एक तरफ करने। तो मैं y को यहीं पे रखता हूँ। ठीक है, और माइनस का 7 को उधर ले जाते हैं, ये क्या बन जाएगा, ये प्लस का 7 बन जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया, 27 जमा 7 34। तो ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन है 7/2l बराबर 2/7। ठीक है, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे आसान विधि या सबसे आसान मेथड क्या है कि जो भी नीचे वाले नंबर हैं, ठीक है, 2 और 7, इनका आप एलसीएम निकाल दीजिए, लघुत्तम निकाल दीजिए। ठीक है, लघुत्तम निकालने के बाद 2 और 7 का लघुत्तम कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है, और 14 आने के बाद सबको 14 से गुणा कर दीजिए। तो लिखते हैं हम, समीकरण को 14 से गुणा करने पे, तो देखिए 7/2 एल लिखा, इसको मैंने 14 से गुना किया, फिर 2/7 लिखा, इसको भी मैंने 14 से गुणा किया। ठीक, 2 से काट दिए, 7 बार में कट गया, 7 से काट दिया, 2 बार में कट गया। तो अब 7 सत्ते कितना हो गया, 49 एल बराबर 2 दूनी 4। तो एल का मान कितना आ गया, 4/49, और ये हमारा आंसर निकल गया। प्रश्न संख्या 3 देखिए,
9u जमा 2/7u बराबर 4। तो यहाँ पर भी आप सेम मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो 1, 7 और 1 इन सब का लघुत्तम निकाल दिए, एलसीएम कितना आ गया, 7 आ गया। समीकरण को 7 से गुणा कर दीजिए। देखिए क्या है, 9u को हमने 7 से गुणा किया, 2/7u लिखा है, फिर हमने इसको 7 से गुणा किया, 4/1 लिखा है, इसको हमने फिर 7 से गुणा किया। तो 7 में 63u, ये तो 7 से 7 कट गया, क्या बचा, 2u बराबर 28। ठीक है, अब 63 और 2 कितना होता है, 65। 65u बराबर 28 आ गया, और u का मान कितना आ गया, 28/65। ठीक है, ये कट नहीं रहा, तो बस यही हमारा उत्तर आ गया। बहुत सिंपल है। जब भी आपके पास बट्टे वाले नंबर हो, हमेशा एलसीएम लीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए, सब कट जाएगा, आपको सिंपल सा एक इक्वेशन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे सिंपल सा इक्वेशन मिल गया, उसका हमें जमा और घटा करना बहुत आसानी से आता है। ठीक है।